Hello everybody and welcome to Scholars class. Now today we will discuss the rest of the topic regarding refraction of light. In the previous video what we have discussed, let's see one by one. First of all, introduction to light. Second, laws of refraction. Third, refractive index. That is also denoted by Greek letter, that is mu. So first of all, in the previous video we have discussed that what is light. Light is a non-mechanical wave, we have already discussed. After that, laws of refraction, that is refracted ray, incident ray and normal should lie on a same particular plane. After that, the Snell's law, that is sin I upon sin r equals to constant. सो ये सब हमने पहले की वीडियो में डिस्कस किया है. तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से चेक कर लें, क्योंकि ये आपको इस वीडियो में बातें तभी समझ में आएगी जब पहले वाला वीडियो देख के आएंगे. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज का टॉपिक हमारे पास है, कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं. दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी दैट द रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, that is principle of reversibility of light. Then we will study the prism concept, that what is prism, what is the principal surface of a prism angle, तो refraction related to prism with the help of the diagram. तो ये सब आज हम पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके और आगे पढ़ते हैं कि कंटिन्यू करते हैं कि क्या आगे इसमें हमें पढ़ना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. देखिए, अब जो आज हम पढ़ेंगे तो पहले छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं और ये समझते हैं कि जो इमर्जेंट एंगल है, इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और डायग्राम की मदद से ये देखते हैं कि वो चीज़ जो रिफ्रैक्शन के केस में काफ़ी नेसेसरी है डायग्राम में, कैसे इस डायग्राम को अप्रोप्रिएटली हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो विद इन 15 to 30 सेकेंड्स में फटाफट एक रिवीजन ले लेते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, I will take a glass slab. Okay, so I will say that this particular medium is denser. Okay, this is air, that is rarer medium. Denser, we can say it is glass, and again this medium is air, that is rarer. Suppose that a light ray which is coming from an infinite source get strike on the surface AB of a rectangular glass slab just like this. So first of all we have to draw a normal. तो इसके पहले क्लास में हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी लाइट रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ओके, तो व्हाट इज नॉर्मल? इसको कहते हैं नॉर्मल, जो कि होता है NON डैश. दिस इज N. तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, दैट इज जस्ट लाइक दिस. ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये इंसिडेंट रे है इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे. इसने नॉर्मल के साथ में जो भी एंगल कंस्ट्रक्ट किया वो एंगल आई है. तो डेफिनेटली वी कैन से दैट नॉर्मल के साथ में आगे ये रिफ्रैक्टेड रे बन गई है, जो कि एंगल R यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेगी. इस रे को हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे. ओके, फिर यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो डीसी सरफेस पे फिर से स्ट्राइक करेगी. तो हमें एक नॉर्मल यहाँ पे और ड्रॉ करना पड़ेगा जस्ट लाइक दिस. और अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से फिर रेयर मीडियम में बाहर एंटर कर रही है तो इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल जस्ट लाइक दिस. ओके, तो इसमें नया क्या है? देखिए, नया कुछ नहीं है, वही चीज़ है पहले वाली, बस यहाँ पर हमें एक एंगल ऑफ इमर्जेंस को पढ़ना है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस के बीच में रिलेशन को समझना है. तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो लेट्स कंटिन्यू. मान लेते हैं कि इस लाइट रे का जो एक पाथ था वो कुछ इस तरीके से इसको जाना था, लेकिन रिफ्रैक्शन के फिनोमिनन से ये लाइट रे बेंड होकर के कुछ इस पैटर्न को फॉलो करते हुए गई.
मतलब क्या हुआ, मतलब जो हमारे पास ये एंगल होगा E, दैट इज वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर एंगल विल से दैट दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस. Okay, and what is the relation between angle of incidence and angle of emergence? That is, during the law of refraction, we can say that these two angles are equal to each other. That is the most important concept. तो देखिए इसमें कुछ नया नहीं है, बहुत छोटी सी बात हमें रखनी है ध्यान, ये कि when a light ray which is coming from an infinite source get strike on a particular surface of a glass slab, that is AB. So we know very well that when a light ray which is going from a rarer medium to denser medium, it will bend towards the normal, just like this. And after that, this refracted ray again strike the another surface, that is DC of a rectangular glass slab, again get refracted, and we know that this is denser medium and this is rarer medium, that is the environment outside the glass slab is air, that is obviously it is rarer medium. तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से बेंड हो जाएगी. तो इनके और इनके बीच में एक सेपरेशन गैप भी होता है, इसको हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं. ओके, जिसको कभी कभी हम x से भी डिनोट करते हैं, x सेंटीमीटर. और x सेंटीमीटर मीन्स टू से दैट इनके बीच में कुछ गैप भी हो सकता है, x इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंट व्हाट वी हैव परफॉर्म्ड इन द लैब. तो इस तरीके से जो है हम इसको देखते हैं. तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे. एक्चुअली में ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे है क्या? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी लाइट रे किसी सोर्स से आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सम पार्ट ऑफ लाइट रे उसी मीडियम से कुछ वापस भी लौटेगी. ओके, आइए समझते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में कि ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है क्या चीज़. सपोज कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे फिर से एक रेक्टेंगल ग्लास स्लैब ले लिया है और कोई लाइट रे इस सरफेस ए बी पे यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है. तो डेफिनेटली इसका एक नॉर्मल भी ड्रॉ होगा. और लाइट रे अगर कोई ये रेयर मीडियम है, दैट इज वी कैन से आर, एंड डेंसर मीडियम दैट इज डिनोटेड बाय डी, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो मीन्स टू से दैट वी कैन से दैट दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर. ये कुछ पार्ट जो होता है वो उसी मीडियम में लाइट रे वापस रिवर्स कर जाती है. तो दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में है क्या? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में एक चीज़ हमने पहले ये पढ़ रखी है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम. ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू वी कैन से स्मॉल c अपॉन v. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और इसको हम म्यू भी कहते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू c बाई v, वेयर c इज इक्वल्स टू वी कैन से स्पीड ऑफ लाइट that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, obviously v that is we can say it can't be determined instantaneously because अगर जिस मीडियम में लाइट रे होगी, फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि अगर वो ग्लास में है या वाटर में है तो वेरी करती है स्पीड उसकी, तो मे बी जस्ट लाइक 2.5 और 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, जस्ट लाइक दिस. तो ये चीज़ है. तो इसका रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल से क्या लेना देना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, आइए समझते हैं क्या है. देखिए, जो लाइट रे यहाँ पे फर्स्ट मीडियम यानी कि जो रेयर मीडियम था और सेकंड मीडियम जो डेंसर मीडियम है, तो लाइट रे जब यहाँ पे बेंड हो रही है उसकी स्पीड में ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज रहा होगा. तो वी कैन से दैट व्हेन अ लाइट रे विच इज़ गोइंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, द फर्स्ट मीडियम इज रेयर एंड सेकंड मीडियम इज डेंसर. तो डेफिनेटली द डेविएशन ऑन द पाथ ऑफ द लाइट रे तो इस ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या स्पीड ऑफ लाइट की वजह से वहाँ पे कुछ ना कुछ उसने डेविएशन को शो किया होगा. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्यों वर्ड ऐसा यूज़ किया? क्योंकि पहले लाइट रे सी
वो थी एयर में, और अब लाइट रे एंटर कर चुकी है v विद द व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट रे, या यू कैन से द स्पीड ऑफ अ लाइट रे इन दैट पर्टिकुलर मीडियम. तो c will never be changed, but the value of v will be changed time to time according to the medium which we have taken. Either it should be you can say diamond, glass. So what are the denser medium, what are the examples of the denser medium, the speed of light will be very like that. तो अब इसमें नया क्या है, देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास है ये एयर और ये ग्लास है, उसके बाद में फिर हमारे पास क्या है, ग्लास है और एयर. अब हम इसको थर्ड फिनोमिनन यहाँ पर नहीं बनाएंगे कि वापस से जो लाइट रे है वो ग्लास से फिर एयर में ट्रांसफ़र होती है, नो. तो अब इसको हम इसी से समझते हैं, ठीक है. तो आई विल राइट हियर व्हेन द लाइट रे travels from rarer, that is air, medium to denser medium, denser we can say glass, then what. चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं. देखिए स्नेल्स ने एक लॉ दिया है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है कांस्टेंट, यानी कि इस कांस्टेंट की जगह पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन भी यूज़ करते हैं. आइए समझते हैं कैसे. यहाँ पे बता देते हैं. What is constant? Actually constant will be value. Suppose it can be any value 1, 1.5, 1.3, तो वाइस वर्सा कुछ भी हो सकती है. अब बात आती है कि यहाँ पर हम म्यू को क्यों ले रहे हैं. देखिए एक्चुअली में यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये कि एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल नहीं है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं. ये रिफ्लेक्शन के केस में पॉसिबल है. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो सेकंड लॉ कहता है वो यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बट इन रिफ्रैक्शन केस जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है इसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, जो कि इसके पहले हमने डायग्राम में बना के दिखाया. तो एंगल आई और एंगल आर ये यहाँ पे इक्वल नहीं है. तो इनका क्या रिलेशन है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉ जो कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट स्नेल्स लॉ, इसकी मदद से सॉल्व करते हैं. तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे लगा सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं. आइए देखते हैं. सपोज करते हैं कि अगर लाइट रे हमारी वो एयर मीडियम से जो कि रेयर था, डेंसर मीडियम में जो कि ग्लास था, उसमें एंटर करती है. तो वही हमने लिखा व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर एयर मीडियम टू डेंसर ग्लास मीडियम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो अगर हम बाई स्नेल्स लॉ का यूज़ करें तो लाइट रे हमारी किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है. ठीक है भाई, देखते हैं. फ्रॉम एयर टू glass, that is first medium and this glass is second medium. Then this will equals to light ray जो कि नॉर्मल के साथ में पहले एंगल बना रही है, तो we can say that it should definitely be sin I upon sin R जो कि हमारे रिफ्रैक्टेड एंगल है, जो यहाँ पर लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस सरफेस तो रिफ्रैक्ट हो गई है, तो उसको हम कह सकते हैं sin R. What is this? This is a mu g. What is a mu g? Means to say that light is traveling from one medium, that is rarer, and second to denser. Okay. Then when the light ray went back, और वी कैन से ट्रेवल बैक, इसको वेंट ना करके इसको हम ट्रेवल कर देते हैं, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन
बाई स्नेल्स लॉ हम क्या कह सकते हैं, देखिए लाइट रे अब यहाँ से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये आर, और वापस से वो आई की तरफ जा रही है, मतलब आई के मतलब मेरा कहने का है कि लाइट रे अगर पाथ को ट्रेवल करेगी डेंसर से रेयर में, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन बनाएंगे। अब ग्लास से एयर में वापस जा रही है, ठीक है, तो उस केस में पहले एंगल जो पड़ेगा वो आर होगा, ओके, साइन आर अपॉन देन लास्ट वाला एंगल होगा वो क्या होगा, साइन आई। यहाँ पे ये दो रिलेशन हमने निकाले हैं, इसमें देखिएगा थोड़ा रेसिप्रोकल है, ये रिलेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसको ज़रा थोड़ा सा फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्चुअली में अगर हम कहें लाइट रे विच इज़ ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एंगल विल बी आई, तो बाई यूजिंग स्नेल्स लॉ वी कैन से ए म्यू जी विल बी इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज साइन आई मीन्स टू से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आर means to say that angle of refraction. But principle of reversibility, according to the principle of reversibility, we can clearly say that when the light ray again travel back from the denser medium to rarer medium, so definitely we can say that glass to air, that is the second case, this one, refractive index, that is glass to air equals to sin r upon sin I. That is the main thing, and that is the concept behind this, the reversibility principle of light. So okay, now we will solve it out and then make the difference. Okay, now what we will do, let's say that this is equation number first and this is equation number 2. So multiplying both equation 1 and 2, what we will get, that is a mu g multiplied by g mu a equals to, we can say sin I upon sin r again multiply by sin r upon sin I. So in this particular way sin I will be cancelled out and sin r will also be. So what will be there left? That is a mu g into g mu a equals to 1. So we can obviously write here, that is a mu g equals to 1 upon g mu a. और g mu a equals to 1 upon a mu g. So this is principle of reversibility. Okay students, now we will study that what is prism and refraction in prism. तो प्रिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि प्रिज्म होता क्या है। तो एक्चुअली प्रिज्म इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ अ ग्लास, सो इट हैज़ अ टू refractive, you can say rectangular surfaces and one principal surface in the shape of a triangle. तो आइए समझते हैं और क्या चीज़ है इसको बताने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको समझने के लिए काम करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं फिगर कुछ इस शेप में। ओके, so this is, we can say it is actually prism. It is also a rectangular surface, we can say. And we can say definitely you can take it out, this particular triangular surface, ये वाली जो triangular surface है इसको प्रिंसिपल सरफेस कह सकते हैं।
ऑफ प्रिज्म। और डेफिनेटली देखिए प्रिंसिपल सरफेस का मतलब है कि इसको प्रिज्म को जो भी हमारे पास अलग अलग तरह से इसको ड्रॉ करके दिखाया जाता है वो एक्चुअली यही होता है, ए बी सी। इस एंगल को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म एंगल। तो समझ लेते हैं फिर से क्या चीज़ है। देखिए प्रिज्म कुछ नहीं है, इसमें दो अलग अलग तरह से रेक्टेंगुलर सरफेस होती हैं। ये एक ऐसा मीडियम है, सबने प्रिज्म देखा होगा। प्रिज्म होता क्या है? एक्चुअली ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो ग्लास से मिलकर के बना होता है। इसमें दो रेक्टेंगुलर पॉलिश्ड सरफेस होती हैं। प्रिज्म का जो वर्टेक्स होता है, इट इज़ ऑल्सो वी कैन से दैट यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट अ ट्राइंगल, दैट इज़ ट्राइंगल, चाहे वो आइसोस्लेस हो, स्केलीन हो, इक्विलेटरल हो, किसी भी तरह का, उसमें एक वर्टेक्स होता है। तो प्रिज्म का जो अपर सरफेस होता है उसमें टॉप वी कैन से जस्ट लाइक दिस। तो इसको, ये जो वर्टेक्स एंगल है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रिज्म एंगल कहते हैं। रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस, जिसको कि हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी कह सकते हैं। तो लाइट रे अब यहाँ पे एंटर कराई जाती है और कैसे वो मोनोक्रोमेटिक लाइट रे आगे जा कर के किस किस तरह से डेविएट होती है, कैसे रिफ्रैक्ट होती है, उस कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए पढ़ते हैं प्रिज्म कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होता है इसको जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल let's say ABC. ABC is principal surface of a prism. ओके तो और डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम ये देखें तो एंगल A इक्वल्स टू प्रिज्म एंगल। नाउ मान लेते हैं कि कोई लाइट रे कुछ इस तरीके से प्रिज्म की सरफेस पे स्ट्राइक करती है। ओके तो ये हमारे पास, पहले तो हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अगर, और डेफिनेटली वी कैन से दैट इट इज़ एयर। यहाँ पे कौन सा मीडियम है? एयर होगा। अंदर ग्लास है, प्रिज्म ग्लास से मिलके बना है, तो वो डेंसर मीडियम है। तो वो क्या करेगी? वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से जाना इसको ऐसे था, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो। ओके उसके बाद में फिर यहाँ पे भी एक नॉर्मल होगा और फिर लाइट रे, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि अब ये नॉर्मल अवे, यानी नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। तो पहले तो फिनोमेनन हमारे पास ये है कि प्रिज्म में लाइट कैसे एंटर होती है और कैसे रिफ्रैक्ट होकर के बाहर। आइए समझते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या। इस एंगल को हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके तो इसको भी ज़रा थोड़ा सा मान लेते हैं कि ये लाइट रे कुछ टेंड्स हो रही है कुछ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इस पॉइंट को नाम चलिए पी देते हैं, पी दे देते हैं, चलिए पी दे देते हैं, इसको पी नाम दे देते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। एक्चुअली में जो रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ में एंगल बना रही है उसको हम कह सकते हैं एंगल R1, और यही रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ में जो भी एंगल बना रही है उसको हम कह देते हैं एंगल R2। ओके ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए बहुत सीधी सी बात है, हमें इस कॉन्सेप्ट में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई लाइट रे प्रिज्म की AB सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर इंसिडेंटिंग इट गेट रिफ्रैक्टेड, देन ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है ये AC सरफेस पे भी इंसिडेंट रे का काम करेगा। ये पॉइंट समझ में नहीं आया, चलिए इसको समझते हैं। देखिए अगर लाइट रे कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट रे है, ठीक है, मतलब वी कैन से दैट इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलर्स, तो अगर वो प्रिज्म की पहली सरफेस में जो है वो टेंट्स हुई, मतलब उसमें आकर के जो है फॉल हुई, फॉल होने के बाद में वो रिफ्रैक्ट हो गई। क्यों हुई? क्योंकि वो ग्लास मीडियम है और वो डेंसर मीडियम है, ठीक है, तो टेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल।
अब जब ये दूसरी सरफेस, क्योंकि हमारे पास जो प्रिज्म की सरफेस होती है, ठीक है, वो कुछ इस शेप में होती है, तो ये लाइट रे जब रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो ऐसी सरफेस पे भी तो इंसिडेंट हो रही है। मतलब कहने का ये हुआ कि इसको हम नाम दे देते हैं ए ओ बी, sorry not B and not O, because we have already given the names, so we have to give it out at X। वो दे चुके हैं, इसको दे देते हैं O डैश और इसको दे देते हैं Y। तो मतलब ये तो इंसिडेंट रे हुई हमारी, ये हमारे पास कैसी रे है, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। ओके, अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो पॉइंट हमारे पास है, और ये देखिए इसकी नॉर्मल है, ये N है, O है, ये N डैश है, और इसको दे देते हैं M O डैश M डैश। तो ये कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट हमारा जो प्रिज्म का आता है निकल करके, वो ये चीज़ आती है। अब हम आगे समझने की कोशिश करेंगे इसमें और क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ डेविएशन हमें देना है। एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर हम इसको दे सकते हैं D, और यहाँ पर हम इसको दे सकते हैं E। तो दैट इज वी कैन से एंगल ऑफ इमर्जेंस एज वेल एज एंगल ऑफ डेविएशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डायग्राम ऑफ अ प्रिज्म। आई होप सो दैट यू गॉट द कॉन्सेप्ट। देखिए, एक चीज़ का ध्यान ये रखिएगा कि किसी भी पर्टिकुलर, अब यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, वैसे होता क्या है, जो परपेंडिकुलर फॉल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ओके, तो हालांकि आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिज्म क्लियरली। तो अगर हम सरफेस यहाँ पे ए बी ले रहे हैं, सपोज कर लेते हैं कुछ इस तरह से, अगर हम यहाँ पर इसको ले रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो नॉर्मल हमेशा उस पर परपेंडिकुलर आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये चीज़ इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाना इसको ज़रूरी है, और ये इस हिसाब से। ओके, सो आई होप सो स्टूडेंट दैट यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिज्म टुडे। तो first of all, what we have studied one by one, that is laws of refraction regarding some angle of incidence, angle of emergence, angle of deviation. After that, refractive index, what is refractive index, and what is the relationship between the change of speed of light due to refractive index of medium first and medium second. Then we have discussed that the relationship between the 1 mu2 and 2 mu1, that is 1 mu2 equals to 1 upon 2 mu1. After that, principle of reversibility, and then last is Prism concept. I hope so that you got the concept. So please like our channel, share with your friends. अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, हम फिर से कोशिश करेंगे उसको दोबारा से किसी नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से डिस्कस करने की। अगर कोई क्वेरीज़ आपको समझ में नहीं आई है, कोई क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग प्रिज्म से या किसी भी और हाई स्कूल के चैप्टर से ही, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रिफ्रैक्शन हो या कोई और हो, तो आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।